नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। एक समय की बात है, एक मोटा हाथी मरकर यमपुरी में पहुंचता है। यमराज देखते हैं, कहते हैं इतना मोटा और तगड़ा हाथी कंगला का कंगला कैसे आ गया? इसने तो कुछ अच्छे कर्म किए ही नहीं, कुछ भी कर्म नहीं किया, बस गया, खाया पिया मस्त और आ गया मरकर। हाथी ने कहा कि मनुष्य तो हमसे भी बड़ा होता है, फिर भी वो मर के कंगला का कंगला कैसे आ जाता है? तो यमराज ने पूछा कि हाथी, तू ये बता कि मनुष्य तुमसे बड़ा कैसे है? तुम तो एक मनुष्य से हजारों गुना बड़े दिखते हो। तो फिर हाथी ने कहानी शुरू किया। तो आइए सुनते हैं हाथी ने क्या कहा। हाथी ने कहा कि महाराज, आपके पास तो मुर्दे मनुष्य आते हैं। अगर कोई जिंदा मनुष्य आपसे आपके पास आए या जिंदा मनुष्य से पाला पड़े तो आपको पता चले कि मनुष्य कितना बड़ा होता है। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं अभी जिंदा मनुष्य को बुलवा कर देखता हूँ। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दे दिया कि जाओ, किसी अवैधानिक तरीके से मनुष्य को उठा कर लाओ। आज्ञा पाते ही यमदूत मनुष्य लोक के लिए रवाना हो गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक युवक किसान रात्रि के समय खलिहान में खटिया बिछाकर सोया है। यमदूतों ने खटिया को सहित कहीं मनुष्य जग न जाए, इसलिए उसको खटिया सहित बिना प्राण निकाले उस मनुष्य को सशरीर यमपुरी लेकर चल दिए। जब खटिया ऊपर पहुंची आकाश मार्ग में और ठंडी ठंडी हवा उस किसान को लगी तो उसकी नींद खुल गई। चारों तरफ सन्नाटा, एकाग्रचित्त उसने देखा कि यमदूत हमारे खटिया को उठाए लेके चले जा रहे हैं। वह समझ गया कि यमदूत खटिया समेत मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। उसने सोचा कि अगर मैं इनसे तू मैं करूँगा और कहीं ये हमारी खटिया उठाकर या तो टेढ़ी कर दें या तो कहीं अगर फेंक दें यहाँ से, तो इस आकाश से मेरी हड्डी पसली का भी पता नहीं चलेगा। उसने धीरे से चुपके से कुछ बिना बोले अपनी जेब में हाथ डाला और कागज निकाल कर चुपके से उस पर कुछ लिख कर और लेट गया। खटिया लेकर दूत यमपुरी में पहुंच खटिया लेकर आए यमदूतों को यमराज ने किसी दूसरे काम पर लगा दिया और उस युवक ने क्या किया कि अपने यमराज के नाम से वह चिट्ठी जो है यमराज के पास भिजवा दिया। चिट्ठी में लिखा था कि पत्रवाहक मनुष्य को मैं यमपुरी का सर्वे सर्वा बनाता हूँ, और नीचे नारायण भगवान विष्णु का नाम लिखा था। चिट्ठी पढ़कर यमराज सकेते में आ गए, लेकिन भगवान नारायण का आदेश था, इसलिए उसके परिपालन में उस युवक को यमराज के पद पर सर्वे सर्वा बनाकर और उस सिंहासन पर बैठाकर तिलक कर दिया गया। और यह निश्चित हो गया कि अब जो भी निर्णय होगा वह यह मनुष्य ही करेगा। अब क्या हुआ? अब कोई पापी आता तो यमदूत पूछते, महाराज इसे किस नरक में भेजें? तो वह कहता, नहीं, इसको नरक में नहीं, इसको बैकुंठ में भेज दो। वह उसे बैकुंठ में भेज दिया जाता है। किसी प्रकार का भी प्राणी आता, वह सर्वे सर्वा उसे 80% नरक में न भेजता, सीधे बैकुंठ भेज देता। थोड़े दिनों में ही बैकुंठ भर गया। उधर नारायण भगवान सोचने लगे, क्या हुआ? पृथ्वी पर ऐसे ब्रह्मज्ञानी पहुंच गए हैं जिनका सत्संग सुनकर सब दर्शन करके आदमी निष्पाप हो गए हैं और सबके सब बैकुंठ चले आ रहे हैं। अगर कोई ब्रह्मज्ञानी वहाँ हो तो मेरा उसका सीधा संबंध होता है। जैसे कि टेलीफोन आपके घर में हो तो एक्सचेंज से उसका संबंध रहता ही रहता है। बिना एक्सचेंज के टेलीफोन की लाइन
अथवा डिब्बा कोई काम नहीं करता है। ऐसे ही अगर कोई ब्रह्मवेत्ता होता है तो नारायण भगवान से उसकी सीधी लाइन होती है। भगवान ने यमपुरी में पूछवाया कि भाई ऐसा क्या हो गया है? हाँ, नहीं तो चलो मैं सारे के सारे संसार के मनुष्य सब वैकुंठ में आते जा रहे हैं। भगवान ने यमराज से पूछवाया तो यमराज ने कहा कि प्रभु आपने ही तो कोई ऐसा मनुष्य भेजा है जो सिंहासन पर बैठा है। भगवान चौंक जाते हैं, मैंने तो नहीं भेजा। यमराज ने वह आदेश पत्र दिखाया जिसमें हस्ताक्षर के स्थान पर आदिनारायण भगवान विष्णु का नाम लिखा हुआ था। पत्र देखकर भगवान सोचने लगे, नाम तो मेरा ही लिखा है लेकिन पत्र मैंने नहीं लिखा है। उन्होंने सर्वे सर्वा बन उस मनुष्य को बुलवाया और पूछा, भाई मैंने कब हस्ताक्षर कर तुझे यहाँ भेजा? तूने मेरे नाम के झूठे हस्ताक्षर कर दिए। वह किसान युवक बोला, भगवान ये हाथ पैर सब आपकी शक्ति से ही चलते हैं। प्राणी मात्र के हृदय में आपका ही निवास है, ऐसा आपका वचन है। अतः जो कुछ मैंने किया है वह आपकी प्रेरणा से किया है, सब आपका किया धराया है। मशीन बेचारी क्या करे, चलाने वाले तो आप हैं। जैसा कि रामचरितमानस में लिखा है कि उमा दार जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तो भगवान ये सुनकर बड़े आश्चर्य पड़ गए, बोले बात तो सही है, जिंदा मनुष्य। चलो भाई, ये हस्ताक्षर करने की सत्ता मेरी है इसलिए मेरा नाम लिख दिया, लेकिन तू अगर सारे अपराधियों को बैकुंठ भेज देगा, जिसका जैसा पाप है उसको वैसा सजा देना चाहिए। तो ये भगवान, मैं सजा देने के लिए नियुक्त नहीं हुआ, मैं तो अवैधानिक रूप से लाया गया हूँ। मेरी कुर्सी 4 दिन की है, पता नहीं कब चली जाए, इसलिए जितने अधिक भलाई का काम हो सके मैंने कर डाले। मैंने इन सब का बेड़ा पार किया, तभी तो आप मेरे पास आ गए प्रभु। फिर क्यों न मैं ऐसा काम करूं? अगर मैं बैकुंठ न भेजता तो आप भी नहीं आने वाले थे और आपके दीदार नहीं होते। मैंने अपनी भलाई का फल तो पा लिया। भगवान विस्मित होते हुए बोले, अच्छा भाई, उनको बैकुंठ भेज दिया तो कोई बात नहीं, तूने पुण्य भी कमा लिया और मेरे दर्शन भी कर लिए। अब मैं उन्हें वापस नरक भेजता हूँ। युवक बोला, भगवान आप उन्हें वापस नरक भेजोगे तो आपके दर्शन का फल क्या करने का? आपके दर्शन की महिमा कैसे? क्या आपके बैकुंठ में आने के बाद फिर नरक में? भगवान, ठीक है, मैं उन्हें नरक में नहीं भेजूंगा, लेकिन तू अब पृथ्वी पर चला जा। युवक, हे प्रभु, मैं इतने लोगों को तारा, आपके दर्शन करने के बाद मुझे भी संसार की मजदूरी करनी पड़े तो क्या आपकी सत्कर्म की महिमा पर? भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं उन्हें नरक में नहीं भेजता हूँ, लेकिन तू अब पृथ्वी पर चला जाए। युवक, हे प्रभु, मैंने इतने लोगों को तारा है, आपके दर्शन करने के बाद भी मुझे इस संसार की मजदूरी करनी पड़े, फिर आपके दर्शन और सत्कर्म की महिमा पर कलंक नहीं लग जाएगा प्रभु? भगवान सोचते हैं यह तर्क वितर्क में तो नारद से भी ऊपर है। उन्होंने उस युवक से कहा, अच्छा भाई, तू पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता है तो न सही, लेकिन यह पद छोड़ और चल मेरे साथ बैकुंठ में। युवक बोला, मैं अकेला नहीं जाऊंगा प्रभु, जिस हाथी के निमित्त आया हूँ पहले आप उसे बैकुंठ जाने की आज्ञा प्रदान करें, उसके बाद ही मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। भगवान ने कहा, हाथी भाई चल, तू भी चल और मनुष्य को भी लेकर चल साथ में। तो देखो साथियों, यह है जिंदा मनुष्य का कमाल। मनुष्य में इतनी सारी क्षमताएं भरी हैं कि वह अपने सद्गुणों से स्वर्ग जा सकता है, स्वर्ग का राजा बन सकता है, उससे आगे भी ब्रह्मलोक का वासी भी हो सकता है। मनुष्य है उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार करके जीते जी मुक्त हो सकता है। इतनी सारी विषमताएं, क्षमताएं मनुष्य के अंदर भरी हुई हैं, लेकिन अभागा मनुष्य फिर भी व्यसनों के पीछे भागता रहता है। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों।